आज हम टीबी के अगले पड़ाव में जाकर टीबी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। टीबी की जो ट्रीटमेंट है, अभी पहले समझ लेते कि टीबी कहाँ कहाँ हो सकता है। वेरी कॉमनली लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है। उसके बाद फेफड़ों का जो आवरण है उसको प्लूरा कहते हैं, तो प्लूरा में भी हो सकता है। प्लूरा में हो गया तो उसका पानी हो जाता है। ये लंग्स का बाहर का भाग है, इट इज़ नॉट लंग, इट इज़ लंग के बाहर जो प्लूरा है वहाँ पे भी टीबी हो सकता है, पानी हो जाएगा। तो उसका एक टेस्ट है जिसको कहते हैं हम रूटीन माइक्रोस्कोपी और ADA। अब ये ADA का टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है प्लूरल इफ्यूजन में। टीबी के जो फेफड़ों के बाजू में जो प्लूरा है उसमें जब पानी हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और इफ्यूजन जो है वो डायग्नोस होता है जब हम छाती में एक बारीक सी सुई डाल के भूल दे के एक सैंपल ले लेते हैं और उसको प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं। और मेनली ADA नाम का जो टेस्ट है वो अपने को काफ़ी मदद कर देता है कि ये टीबी का पानी है क्या। ADA पढ़ने की और भी कुछ वजह, उसका हम स्पेशलिस्ट के साथ ओपिनियन लेके आगे बात कर सकते हैं। छाती में पानी होने के और भी कुछ वजह, कैंसर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, तो वो सब डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो ओवरऑल लंग्स का टीबी, छाती के पानी का टीबी, गले में गांठ होती है उसको लिम्फ नोड कहते हैं, उसका टीबी, ब्रेन में भी टीबी हो सकता है, आँखों में और काफ़ी जगह, पेट में टीबी हो सकता है, किडनी में हो सकता है, बोन में हो सकता है, तो काफ़ी जगह टीबी होता है। तो अब उसकी ट्रीटमेंट जो है वो टोटल कम से कम 6 महीने की होती है। तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है इंटेंसिव पार्ट और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन पार्ट। इंटेंसिव पार्ट जो होता है वो करीबन 2 से 3 महीने का होता है, बट यूजुअली 2 महीने का होता है। और जो कंटिन्यूएशन भाग है वो टोटल करीबन 4 महीने का होता है। सो 2 + 4 = 6। तो टोटल कम से कम कोई भी टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने का होता है। उसमें जो इंटेंसिव भाग है, जो पहले इनिशियल फेज में जो टीबी की दवाई है, तो कम से कम 4 दवाई लेना ज़रूरी है। HRZE, आइसोनियाज़ाइड, रिफैम्पिसिन, पायरेज़ोनामाइड और इथैम्बुटॉल। और जो कंटिन्यूएशन का भाग है जो अगले 4 महीने चलता है, उसमें 3 दवाई होते हैं, आइसोनियाज़ाइड, रिफैम्पिसिन एंड इथैम्बुटॉल। इसमें पायरेज़ोनामाइड नहीं देना है। कोई भी जब हम टीबी की ट्रीटमेंट जो देते हैं उसमें पायरिडॉक्सिन नाम का जो विटामिन B6 है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हाथों को और पैर को, आइसोनियाज़ाइड का जो साइड इफ़ेक्ट है न्यूरोपैथी का, तो न्यूरोपैथी अवॉइड करने के लिए पायरिडॉक्सिन नाम का विटामिन का गोली डेली खाना ज़रूरी होता है, उससे न्यूरोपैथी नहीं बैठता है। तो पहला जो इंटेंसिव फेज़ है और बाद का जो कंटिन्यूएशन फेज़ है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ओपिनियन से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ये कब होगा? जब जीन एक्सपर्ट में रिफ रेजिस्टेंस नहीं है तब होगा। अगर रिफ रेजिस्टेंस है तो ट्रीटमेंट शेड्यूल में अलग पड़ाव है, अलग पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। ये है सिंपल ट्यूबरकुलोसिस जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, एक सिंपल टीबी है। अभी ब्रेन का टीबी बोलो या लंग्स का टीबी बोलो, दवाइयाँ तो वही रहने वाली जो टीबी का ट्रीटमेंट है। बाकी अगर ब्रेन का टीबी है तो और कुछ उसमें सूजन कम करने के लिए कभी कभी स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, और फुफ्फुस में भी पानी तो उसको भी कभी कभी स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो टीबी के जो मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। वेरी कॉमनली रैश आ जाता है, उल्टी नौशिया हो सकता है और पीलिया जॉन्डिस हो सकता है। रिफैम्पिसिन की जो दवाई है उससे थोड़ा सा ऑरेंजिश रेडिश कलर का यूरिन होता है जो नॉर्मल फिनोमिनल है, इसके लिए डरो मत। बहुत बार पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं सर वो खून पेशाब में से रेड कलर का खून आ रहा, तो डरो मत। अगर पेशेंट रिफैम्पिसिन पे है तो यूजुअली यूरिन वो कलर आएगा। और एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर हम भी हमेशा बताते हैं कि अगर रिफैम्पिसिन है तो यूरिन का कलर ऐसे आएगा, सो डोंट फियर। लेकिन रिफैम्पिसिन खा रहा है कि नहीं उतना कंफर्म कर लेना, नहीं तो ऐसे ही रेड कलर का यूरिन आ रहा है और रिफैम्पिसिन है तो वी हैव टू फाइंड कि और कुछ अलग वजह है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। सो आई रिपीट, HRZE ये 4 ड्रग्स है, आइसोनियाज़ाइड, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटॉल एंड पायरेज़ोनामाइड। ये जो 4 ड्रग है जो इंटेंसिव फेज में कंटिन्यूएशन फेज में जाने के बाद पायरेज़ोनामाइड Z हटा दो, HRE। INH, आइसोनियाज़ाइड को H भी बोलते हैं, INH भी बोलते हैं, आइसोनेक्स भी बोलते हैं।
रिफैम्पिसिन को आर्सिन, रिफैम्पिसिन ये भी बोलते हैं। इथैम्बुटॉल को ईटीबी या इथैम्बुटॉल भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं। और पाइरिजेनामाइड को जेड बोलते हैं, PZA, या फिर पाइरिजेनामाइड भी बोलते हैं। ऐसे टोटल 4 ड्रग्स जो है टीबी के इलाज में ज़रूरी होते हैं। ये प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बहुत बार इससे काम बन जाता है। 6 महीने के इलाज के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसमें बोलते हैं कि आगे और ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना, या फिर क्योर होगा। जो फाइनल एक्सरे है, कुछ ठुमकी की जांच है, और कुछ जांच है, एक्सरे करना है और कुछ करना, स्कैन करना है, वो फॉलोअप विजिट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए पहले इनिशियली क्या होता है कि पेशेंट को पहले 1-2 महीने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो सोचता है यार फिर आगे का ट्रीटमेंट क्यों लेना है। नहीं, ये लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्लो ग्रोवर्स जो टीबी बैसिलाई का ग्रोथ का जो पैटर्न है, वो स्लो ग्रोवर्स, परसिस्टर्स जो डॉर्मेंसी में है, उनके लिए ये टोटल 6 महीने का इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट, कोई भी टीबी का ट्रीटमेंट 2 या 3 महीने में बंद नहीं करना है। कम से कम 6 महीने का इलाज तो लेना ही लेना है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ओपिनियन लेके कोई दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है क्या, कुछ रिप्लेसमेंट करना है क्या, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर किसी को डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। शराब पीना, मद्यपान और टोबैको और जो भी हैबिट्स है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये दवाई के कुछ और रिएक्शंस आ सकते हैं। डायबिटीज़ स्पेशली है, जिसको हाई बीपी है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो नियमित स्वरूप से वो जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनसे सामने रखिए। बहुत बार हमने देखा कि डायबिटीज़ में, अनकंट्रोल डायबिटीज़ में स्पेशली टीबी का प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एग्रेसिवली शुगर मॉनिटरिंग करना भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। टीबी का जो ट्रीटमेंट है 6 महीना होने के बाद जब डॉक्टर कह देते हैं कि अभी तो ठीक हो गया, नाउ यू आर क्योर्ड, तो भी बीच में मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि नहीं, वो पूछ लेना है। हाँ, अगर टोटल 6 महीने के इलाज के बाद अगर परसिस्टेंट खांसी रही, समझो अगले साल वापस जो खांसी है, बुखार है, अगर 15-20 दिन से ज़्यादा है, तो री इन्फेक्शन और भी फिर से टीबी हुआ है क्या, वो सोचना चाहिए, और उसी हिसाब से अपने को अगला ट्रीटमेंट सोचना पड़ेगा। बट यूजुअली रिलैप्स या रिकरेंस होने के चांसेस कम है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए टीबी का अगर पूरी तरह से इलाज हुआ तो रिलैप्स या रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ही नहीं के बराबर है, लेकिन होगा नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। डरो मत, 1-2 दिन के खांसी के लिए लगे टीबी नहीं है। हाँ, ये खांसी परसिस्टेंट 10-15 दिन से ज़्यादा है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स।